ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा के जयपुर हाउस स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 5 अप्रैल को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के गुदड़ी मंसूर खां में 5 अप्रैल को श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया भगवान आदिनाथ का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव। इस अवसर पर श्राविकाओं ने निकाली जल यात्रा। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के नुनिहाई स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 5 अप्रैल को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया श्री 1008 आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक एवं रथ यात्रा महोत्सव। राजस्थान के जिला नागौर के कुचामन सिटी में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की सुशिष्या गणनी आरिका श्री विभा श्री माताजी सत्संग का मंगल विहार किशनगढ़ की ओर हुआ। सभी भक्तों ने माताजी के विहार में सहभागिता कर धर्म प्रभावना की। भारत गौरव जनशरणम तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव ने कोरोना महामारी से स्वस्थ होने पर 7 अप्रैल को अपने गुरु पुष्पदंत सागर जी महाराज सहित सभी दिगंबर जैन साधु एवं साध्वियों और अपने भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया। पूज्य गुरुदेव विगत 12-15 दिन से कोरोना महामारी से ग्रसित थे। राजस्थान के जिला नागौर के कुचामन सिटी से परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की सुशिष्या गणनी आरिका श्री विभा श्री माताजी सत्संग का मंगल विहार किशनगढ़ की ओर हुआ। सभी भक्तों ने माताजी के विहार में सहभागिता कर धर्म प्रभावना की। नागौर के कुचामन सिटी स्थित जैन भवन से परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की सुशिष्या गणनी आरिका श्री विभा श्री माताजी सत्संग का मंगल विहार प्रारंभ होकर किशनगढ़ की ओर हुआ। माताजी के विहार में कुचामन सिटी के भक्तों ने धर्म प्रभावना करते हुए सहभागिता की। विहार के दौरान कई स्थानों पर माताजी सत्संग की भक्तों द्वारा अगवानी की गई। जैसा कि विदित है, गत 12 फरवरी को माताजी का कुचामन सिटी में भव्य मंगल प्रवेश हुआ था। आज लगभग 54 दिवस पूरे हो गए हैं। 54 दिवस के दौरान माताजी का 27वां दीक्षा दिवस महोत्सव, सिद्ध चक्र महामंडल विधान और कल भगवान आदिनाथ की जयंती धूमधाम से बनाई गई। मैं गुरुमा विवाह श्री परिवार की ओर से कुचामन सिटी वाले पूरे समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि गणनी आरिका श्री विभा श्री माताजी सत्संग कुचामन सिटी के जैन भवन में विराजमान थी। इस दौरान माताजी सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने विभिन्न मांगलिक गतिविधियां कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए कुचामन सिटी राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। भारत गौरव जनशरणम तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव विगत 12 से 15 दिन से कोरोना महामारी से ग्रसित थे। पूज्य गुरुदेव ने इस महामारी से स्वस्थ होने पर 7 अप्रैल को अपने गुरु पुष्पदंत सागर जी महाराज सहित सभी दिगंबर जैन साधु एवं साध्वियों और अपने भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र प्रांत के जैन शरणम तीर्थ धाम पर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव ने 7 अप्रैल को कोरोना महामारी से जंग जीतने पर अपने गुरु पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सहित देश के सभी दिगंबर जैन साधु साध्वियों और अपने भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी की दुआओं के असर से मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। हम सोचते थे कि हमारी जिंदगी पर केवल हमारा ही हक है, लेकिन नहीं। आज इस कोरोना से जो जंग हमने जीती है उससे हमें लगता है कि हमारा ही हक नहीं है, हमारी जिंदगी पर औरों का भी हक है। मेरे दीक्षा गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, उनकी करुणा बरसना मुझ पर स्वाभाविक है, सहज है। उन्होंने बहुत कृपा की। इसके साथ साथ मैं आप सबके बीच बोल रहा हूँ, उसमें देश के सर्वश्रेष्ठ वयोवृद्ध अध्यात्म के चमकते सूर्य आचार्य भगवान हैं, जिन्होंने मुझ पर बहुत मेहरबानी की। और भी आचार्य उपाध्याय मुनिगण सबकी शुभकामनाएं मुझ पर रहीं।
आरिका माताओं की शुभकामनाएं मेरे साथ रहीं। तमाम त्यागी व्रतियों ने मुझे फिर से जीवित कर लिया। भक्तगणों ने रात दिन सेवा करके, वैयावृत्ति करके, अपने शरीर की परवाह न करते हुए हमें जिंदा रखने का प्रयास किया और हम उस त्रासदी से मुक्त हुए। जिन शरणम तीर्थ पर परम पूज्य गुरुदेव विगत 12 से 15 दिनों से कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे थे। इस दौरान उन्हें रात दिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मुझे सभी की दुआओं ने स्वस्थ किया है। पूरे देशवासियों ने मेरे लिए तीर्थंकर प्रभु से प्रार्थना की और जिन शासन की शक्तिशाली प्रभावना मेरे ऊपर बनी रही। जिन शरणम तीर्थ पर 12-15 दिन से हम ऐसा समझो कि ऐसा लगता था कि जैसे मृत्यु के संस्तर पर लेट चुके हैं, पर सबकी दुआओं ने हमें बचाया। पूरा देश हमारे लिए प्रार्थनाएं करने लगा। सभी की आवाज़ें मंदिर के शिखर पर गूंजते हुए हम पर दुआएं बनकर के बरस पड़े। हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। रात और दिन एक से ही लगते थे। हम ये भी नहीं सोच पाते थे कि हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। लाभ हानि दिन रात कुछ भी हमें ख्याल नहीं था। सांसें चल रही थीं, हम लेटे हुए थे और बहुत कुछ किया सभी ने। ये ज़िंदगी दोबारा जो मिली है ये उधार की ज़िंदगी है, वरना हम तो अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी हार चुके थे। जिन शासन की बहुत प्रभावना हमारे ऊपर है, जिन शासन बहुत शक्तिशाली है, तीर्थंकर भगवान वीतरागता के सराबोर होते हुए भी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने इस बीमारी से स्वस्थ होने पर अपने दीक्षा गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की कृपा और अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना को प्रमुखता देते हुए अपनी जिंदगी को उद्धार की जिंदगी बताया। उन्होंने कहा कि तीर्थंकर प्रभु अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। अगर आपकी वीतरागी प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आप कोरोना जैसी तमाम बीमारियों को परास्त कर सकते हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, बस आप तीर्थंकर प्रभु के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। एक बात मन में बैठ गई कि आयु कर्म शेष हो तो हर चीज दुआ बनकर हमारे सामने आ जाती है। आयु शेष हो तो हवा का झोंका भी हमारे लिए ऑक्सीजन बन जाता है। आयु शेष हो तो लोगों की दुआएं भी दवाएं बन जाती हैं। बस फिर से जीवन देखने को मिला है। भक्तों ने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, पर इतना जरूर कह सकता हूँ, मैं किसी का नाम भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसे वो भक्तगण जो विस्मृति के अंधकार में खो गए थे, उन्होंने भी दुआओं के लिए अपने हाथ जोड़ लिए। विभिन्न संप्रदाय मत पंथों के आचार्य मुनिगण भी सब कुछ भूलकर वह एक संत को बचाने में जुट गए। तब मुझे लगा कि नहीं, हम पंथवादी नहीं हैं, हम अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। मैं आपके बीच हूँ, आप लोग कोई चिंता ना करें। मैं सबका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मैं स्वस्थ हो गया हूँ और जब तक इस तन में सांस रहेगी तब तक भगवान महावीर की देशना के लिए फिर से गर्जना करूँगा, फिर से अपने जीवन को धर्म में झोंक दूंगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए जिन शरणम तीर्थधाम महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीमारी ने धर्म से आस्था खोने नहीं दी और धर्म से आस्था बढ़ा दी। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। थोड़ी कमजोरी का सामना कर रहा हूँ, उससे भी मुक्त हो जाऊंगा। आप सब साथ हैं, हर जंग जीत जाऊंगा, हर युद्ध जीत जाऊंगा और फिर से मैं अपने आप को अपने और दूसरों के कल्याण में लगाऊंगा। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जैन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जैन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दीजिए। जय श्री नेत्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।